सिटी विज़न के दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लोग महिला ग्रुप के साथ बहुत ही भव्य रूप से कार्यक्रम करने आए हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत महिलाएं मौजूद हैं। आज हम इनके साथ भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम का सरायवाला हूँ। मैं कई संस्थाओं से जुड़ी हूँ। अग्रवाल समाज लेडीज़ महिला क्लब के अध्यक्षा हूँ। हैदरगुड़ा शाखा की भी अध्यक्षा हूँ और मैंने कई संस्थाओं में काम किया है। और आज मैंने तारा संस्था का भव्य रूप से उद्घाटन किया है, सभी बहनों को जोड़कर। इस कार्यक्रम में सभी बहनें मेरा सहयोग देगी, ये मेरी जो पूर्ण आशा है। मेरा नाम शशि मोर है। मैं इस संस्था से जुड़कर गर्व महसूस कर रही हूँ। मैं आशा गोयल हूँ। इस संस्था से जुड़ के मेरे को बहुत गर्व हो रहा है। हेलो, मैं शकुन दोचानिया हूँ। इस संस्था से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम प्रेमलता अग्रवाल टीपी से जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के। इस संस्था से जुड़कर हमको बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि हमें कुछ करने का मौका मिल रहा है, किसी सहायता के लिए या किसी अच्छे मुबरे में साथ देने का, एक सहयोग देने के लिए हमको एक मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं इस संस्था को हार्दिक अभिनंदन कहती हूँ। मैं इंदिरा हूँ। मैं ये संस्था सभी फ्रेंड्स के साथ ये संस्था में रह के जुड़ी हूँ। नमस्ते, मेरा नाम परीन रूपानी है और ये संस्था में फ़र्स्ट टाइम आके मैं बहुत खुश हूँ। मैं नेचुरोपैथ एक्सपर्ट हूँ। मैं टेक्नोसेवी टीचर हूँ और टेक्नोसेवी मीन्स मैं जितने सीनियर्स होते हैं उनको मैं टेक्निकल ट्रेनिंग देती हूँ, मोबाइल और कंप्यूटर्स यूज़ करने की। इसके अलावा मैं काउंसलिंग सेशंस लेती हूँ और एहसास ट्रस्ट में पार्टनर हूँ। थैंक यू। मेरा नाम जरीना थरानी है। मैं एहसास नामक संस्था की प्रभारी हूँ और यह संस्था मैं खुद चलाती हूँ और इस संस्था से मैं जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम उषा अग्रवाल है। मैं हाउसवाइफ हूँ और हमारा मेडिकल स्टोर है, मैं उसमें भी बच्चों को सहयोग देती हूँ। उसके अलावा थोड़े चिट फंड भी चलाती हूँ और अभी तारा संस्थान से जुड़कर मैं सब बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो और लोगों को इसमें जोड़ें और संस्था को आगे बढ़ाएं। मैं भारत गुप्ता हूँ। मैं इस संस्था से मिलके मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मैं अरुणा अग्रवाल। मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को इस संस्था से जोड़ने में। मैं करुणा अग्रवाल एक हाउसवाइफ हूँ और ये संस्था से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पुष्पा अग्रवाल, मैं हाउसवाइफ हूँ। ये संस्था से जुड़ के मेरे को बहुत खुशी हो रही है। मैं मनीषा भरतिया, मैं लायंस क्लब की मेंबर हूँ और ये संस्था से जुड़ के मुझे अच्छा लग रहा है। मैं एक होम मेकर हूँ। मैं मंजुलता गुप्ता, मैं रेड क्रॉस सोसाइटी की भी मेंबर हूँ और हाउसवाइफ हूँ। इस संस्था से जुड़कर मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। धन्यवाद। दोस्तों, अभी हमारा पहला राउंड स्टार्ट हो रहा है। हमारा पहला राउंड पासिंग राउंड है। देखते हैं कौन विजेता होता है। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पासिंग राउंड की।
एक खूबसूरत महिलाएं पासिंग गेम कर रही थी जिसके विजेता हमारी पुष्पा अग्रवाल जी हैं। इन्होंने बहुत ही भव्य रूप से खेला, अपनी पूरी जद्दोजहद को सिर्फ पुरस्कार के लिए बहुत ही मेहनत की। आज की हमारी विजेता है श्री पुष्पा अग्रवाल जी मैडम। कंग्रेचुलेशन मैम। थैंक यू। पुष्पा अग्रवाल को बहुत बहुत बधाई ये गेम जीतने के लिए। दोस्तों अभी हम दूसरे राउंड की तरफ जा रहे हैं, तो अभी हमारा डांस राउंड शुरू होने वाला है। आइए देखते हैं महिलाओं का जोश, वो कितना खूबसूरत नृत्य पेश करती है। तो आइए अभी हम इनसे एक मधुर गाने की अंताक्षरी शुरू करते हैं। तो देखते हैं महिलाएं अंताक्षरी में जीतती है या हारती है। तो चलिए अंताक्षरी का शुभारंभ करते हैं। मेरा नाम प्रेमलता अग्रवाल है। मैं एक गाना गा रही हूँ। मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिल से बुरा करार रे, अब कौन बजाए बांसुरिया। मेरा मन डोले मेरा तन डोले, अब कौन बजाए बांसुरिया। ऐसे बोलो। मेरा नाम आशा गोयल है। ऐसे यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारे राह चलते चलते
तितली उड़ी उड़ते चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे मैं चली आकाश। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, तुम्हारे और कितने दीवाने हैं, कसम से किसी को नहीं मैं जानती और किसी को नहीं पहचानती। अरे छोड़ो छोड़ो ये तो बहाने हैं। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहेंगे ऐसे। साथ से बोलो। साथिया नहीं जाना किसी नाम से, मौसम है सुहाना किसी नाम के, साथिया नहीं जाना किसी नाम से। गाड़ी भुला रही है, सीटी बजा रही है। हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का। कंकरिया मार के जगाया, तू मेरे सपनों में आया, बालमा तू बड़ा वो है, जालिमा तू बड़ा वो है। हंसे गाओ। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, मेरी जवानी तौबा तौबा, दिलरुबा 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 दिलरुबा। बस बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, पंख तुम परवाज हम, जिंदगी का साज ओ तुम, साज की आवाज हम। वैसे बोलो। वैसे माई रे माई मुंडेर पे तेरी, बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। गाए जा गीत मिलन के, तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो, आपके प्यार का जो मिले आसरा, फिर खुदा का भी बेशक सहारा न हो। हमने जो देखे सपने सच हो गए वो अपने, ओ मेरे साजना दिन आ गए हैं प्यार के, मेरे बालमा दिन आ गए हैं प्यार के, हमने जो देखे सपने। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। या यादों की बारात निकली है, दिल के द्वारे दिल के द्वारे। चलो रस बोलो।
रंग रंग के फूल खिले मोहे भाए कोई रंग ना, के अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना, आन मिलो। नाना नाना मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो, के हाय कोई कांटा चुभ जाएगा। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है हमारे घर में जो मेड रहती वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। पुराने ज़माने में जो भी काम रहता था हमारी दादी, हमारी माँ या हमारी बड़ी बहन करती थी, लेकिन आज का ज़माना जो चल रहा है बहुत ही जद्दोजहद का ज़माना चल रहा है। आदमी को खाने तक का वक्त नहीं है, नौकरी इतनी हैवी हो गई, आदमी की पढ़ाई, नौकरी, हर कोई अपने घर में प्रेशर से काम कर रहा है, चाहे वो जॉब हो या घर में रहना करना हो। कोई भी इंसान दौलत के पीछे या अपनी चाहतों के पीछे, अपनी ख्वाहिशों के पीछे इतना भाग रहा है कि वो घर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो आजकल हमारे घर में मेड कितनी ज़रूरी है। हम मेड के बगैर कुछ भी नहीं है, शून्य है। मेड के बगैर हमारा कोई काम नहीं चलता। तो पहले के ज़माने में मेड ज़रूरी नहीं थी, आज के ज़माने में इतना ज़रूरी क्यों है। बच्चे घर में अगर पालना हो तो मेड चाहिए, खाना बनाने के लिए मेड चाहिए, घर का कोई भी छोटा से छोटा काम रहो, मम्मी मुझे पानी ला के दे दो, खाना ला के दे दो। बच्चे हम पर डिपेंड नहीं है, बच्चे काम के लिए मेड पर डिपेंड है। तो आइए इन महिलाओं से डिस्कशन करते हैं कि पुराने ज़माने में जो काम औरतें करती थी, दादी या माँ बहन, आज के ज़माने में वो काम घर का मेड कर रही। हमारा चौका चूल्हा तक जिसको हम पूजा का स्थान मानते हैं, आजकल वो हमारा स्थान मेड के बगैर अधूरा है। तो आइए जानते हैं ये लोग मेड के बारे में अपनी चर्चा किस तरह से हमसे डिस्कशन करते हैं। हम प्रेमलता अग्रवाल, कांग्रेस से जुड़ी हुई संस्था से जनरल सेक्रेटरी स्टेट के हैं। हम पॉलिटिक्स के साथ साथ अपने समाज में, अपने परिवार में भी अपना समय देते हैं। हम ये नहीं कि खाली सिर्फ पॉलिटिक्स में फिरते हैं, घर का भी पूरा काम करते हैं। घर में जो ज़रूरत होती है वो सामान भी लाते हैं। आज अचार डालना, खाने में भी आज 50 आदमी का खाना बोल तो भी हम बना सकते हैं। ये हमारे में अभी है, हिम्मत है, हम कर सकते हैं। लेकिन आज जो चल रहा है उसमें हम कहेंगे कि मेड ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? हम उस टाइम जब हमको डिलीवरी होती थी, जब हमारे बड़े लोग हमको खिलाते थे, अच्छा खिलाते थे, करते थे, हम लोग खा लेते थे, तो हम में एक ताकत रहती थी। आजकल के खाने में ताकत भी नहीं है और आजकल के बहू बेटे खाते भी नहीं हैं। तो आज बहुओं को भी इतना समय नहीं है, परिवार में बालकों को भी समय नहीं है। आज उनकी पढ़ाई में इतना टाइम वेस्ट लग रहा है कि ज़रूरी है कि मेड रहना। मेड पर डिपेंड इसलिए रहना है कि सिर्फ अपन उनसे काम लो, खाना बनवाते हैं, लेकिन अपन परोसना, अपन खिलाना, अपने परिवार के साथ बैठ के हम खाना खाएंगे, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे और बालकों को लेके चलेंगे। तो आगे बालकों का भविष्य हमको बनाना है, उनको अच्छे संस्कार देना है और उनके भविष्य के लिए हम बैठकर डिस्कस करें कि हम आगे बालकों को कैसे आगे बढ़ाएं। तो ज़रूरी है कि हमको मेड रखना, किचन में भी आदमी रखना और बर्तन के लिए भी ज़रूरी है। पहले बात अलग थी, अब बात अलग है। पहले महिलाओं को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, आजकल महिलाएं पूरे बाहर निकलती, पढ़ाई में अपना ध्यान देती है, एजुकेशन में ध्यान देती है। तो हम चाहते हैं कि अपना परिवार का भविष्य बनाना है, अपने परिवार का संगठन रखना है, अपने परिवार को लेके चलना है। तो सब मिलकर बैठकर बात करें और जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के लिए मेड को रखकर उससे जो काम लेना चाहिए वो काम लेकर हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। अपने बालकों का भविष्य बनाने के लिए डॉक्टर बनाना, वकील बनाना, जो भी बनाना, उनकी पढ़ाई के लिए पेरेंट्स को टाइम देना पड़ता है। तो टाइम देने के लिए ज़रूरी है आज के समय में कि मेड होना ज़रूरी है, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो या वो घर का काम करने के लिए हो। हाँ, उसके साथ हमको लगना पड़ता है और हम जो करें काम वो ज़माना अब नहीं है और अब जो ज़माना है वो आगे की बहुएँ नहीं करेंगी। ये मेरे विचार है। फिर भी हम बहुओं को अच्छे संस्कार देंगे, बालकों को अच्छे संस्कार देंगे तो हमारा परिवार सुखमय परिवार रहेगा। जय। दीदी ने बोला मेड ज़रूरी है।
मेड ज़रूरी है वो मैं मानती हूँ, पर इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि अपन एक हाथ भी नहीं हिलाए, हर काम मेड पे छोड़ दे। आजकल की बहुआं एक काड़ी भी अपने हाथ से नहीं हिलाती है, अलमारी के कपड़े भी निकालना तो उनके घर में मेड निकालती है, और नहीं तो भी वो भी बैठे बैठे ही करते हैं। घर का काम तो करेंगे नहीं, योगा जाएंगे, जिम जाएंगे, वो करेंगे, डाइटिंग करेंगे, उस पर निर्भर रहते हैं। क्यों? घर में काम का, पहले के लोग घर का काम करते थे, आजकल घर का काम तो किसी को होता नहीं। लो हेलो, मैं शकुन दोचानिया बोल रही हूँ। आजकल की मेड होना घर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल किसी से काम नहीं होता है। सब बैठे बैठे पानी ओरना, सब बैठे बैठे योगा जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। आज मेड हमारी एक ज़रूरत बन गई है। वो कैसे? बच्चे पालने में भी। मैं एक बच्चों का टॉपिक उठा रही हूँ, बाकी का तो सब मेरी बहनें बता रही है। आज बच्चे पैदा करने पर भी उनके ऊपर मेड रखा जाता है। मेड ही खिलाती है, मेड ही खिलाती है। मेड ही माँ का जो ममता का महत्व है वो मेड ही देती है उनको। उनको ममता का महत्व पता ही नहीं चलता। क्यों? बोल तो सारा दिन वो बच्चे अपने मेड के साथ रहते हैं, मेड ही उनका सारा काम करती है। भी ऑर्डर करते रहते हैं। जब बच्चे उनके पास भी आते हैं तो बोलती कि मुझे समय नहीं है। मोबाइल देखने के लिए समय रहता है, ना उनके पास पति के लिए समय है, ना बच्चों के लिए समय है। आज की स्त्री अगर ये नहीं समझेगी कि हम किसी को ना प्यार दे रहे हैं तो वो हमें प्यार कैसा देगी? और बाकी की मेरी बहनें बताएगी। हमने अपनी ज़रूरत में मेड को बहुत ज़रूरी समझा है। अगर मेड ना भी हो, किसी दिन नहीं आए तो सारा परिवार मिलजुल कर काम करना चाहिए। नहीं कि एक ये मुद्दा रहे कि अरे आज काम वाली नहीं आई, काम कौन करेगा। ज़रूरी इसीलिए आजकल बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई इतनी टफ हो गई है, बहुओं को पढ़ाने के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। खाना बना, नए नए व्यंजन चाहिए घर में बच्चों को डेली, तो फिर उसके लिए भी एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। इसीलिए मेड उतना इम्पोर्टेंस भी नहीं है, तो नहीं रहे तो भी कभी अपन हाथ से करना भी चाहिए। नहीं कि दूसरे चीज़ों में दिमाग लगाने से अच्छा हम मेड से घर का काम करवाएं और खाना वगैरह हम स्वयं बनाएं। धन्यवाद। आज के ज़माने में मेड इसलिए चाहिए, पहले दादी माँ और कोई भी डिलीवरी करा देते। आज के ज़माने में मेड ही डिलीवरी कराएंगी, मेड ही बाजू सोएंगी। ऐसा है कि आज के ज़माने में कि मियाँ बीवी सोए, उसके बीच में भी मेड की ज़रूरत है, क्योंकि उनके बच्चे को रखने के लिए मेड को भी रूम में सुलाते हैं। मेड के बगैर इस ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। मैं नारायण शर्मा, उदयपुर तारा संस्थान से। हमारी संस्थान जो है मेनली आँख ऑपरेशन, विधवा महिलाओं को पेंशन, ओल्ड एज होम और अपने ये जो गौरी योजना, विधवा महिलाओं को पेंशन, रप्ती योजना के तहत जो राशन वितरण करते हैं। जो दूर दराज गाँवों से जो बुजुर्ग अपने ओल्ड एज होम में आना नहीं चाहते, उनको अपन संस्थान के द्वारा राशन वितरण करते हैं। 25 दिसंबर को अपने संस्थान का यहाँ प्रोग्राम किया गया। उसके दौरान सतवंती जी से मुलाकात हुई हमारी, और इन्होंने अपने ये ग्रुप के लिए बताया हमारे को कि हमारे ग्रुप से मिलके हम संस्थान के लिए एक सेवा का कार्य करेंगे। तो इसी सिलसिले में मुलाकात करके इनसे अभी ये वृद्धजन के लिए भी बात हुई है, और ये अभी भजन कीर्तन का प्रोग्राम जो है ये भी करेंगे, और अभी जो सहयोग होगा उसमें सेवा रहेगी इनकी तरफ से। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिवस है, क्योंकि हम सभी बहनें 60+ में हैं, और ये शुभ कार्य से हम उदयपुर संस्था, तारा संस्था से जुड़ रहे हैं। सभी बूंद बूंद से घड़ा भर रहे हैं, और आगे भी सभी बहनों से उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए जल्दी से जल्दी सभी बहनों को और जोड़े हमारे साथ, ताकि हम ये कार्यक्रम में और भी इनकी सहयोग धनराशि एकत्रित कर सकें। धन्यवाद। नमस्ते। बहुत टाइम पड़ा है, यही वहम सबसे बड़ा है। हम शायद सब ये जानते हैं कि ज़िंदगी का हर पल एक एक करके ख़त्म होते जा रहा है, जिसमें ये जो बहुत प्यारी सी महिला मंडली है, भजन मंडली है, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है तारा संस्था की हेल्प करने के लिए। दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टाइम, नॉलेज और पैसे का योगदान देना। तो यहाँ ये अपने समय का भी योगदान दे रहे हैं, और साथ में वो धनराशि बूंद बूंद एकत्रित करके तारा संस्था को देना चाहते हैं, जिससे कि वो असहाय लोगों की मदद करें, वो उन लोगों की मदद करें जो इसके वाकई में हकदार होते हैं। और हम बहुत छोटी सी मदद करने में अपने आप को
गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हमें ऊपर वाले ने इसलिए चुना कि हम किसी के कुछ काम आ सकें। ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोग हैं जो हमारी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्यों ना हम आगे बढ़कर उनकी मदद करें। तो आज सतवंती आंटी और ये सब आंटियों ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ उनकी मदद करें और कुछ उसके बदले हमें कुछ ब्लेसिंग्स मिले। और हम चाहते हैं कि दुनिया में और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े और ये चेन आगे बढ़ता जाए, मजबूत होता जाए और ये मदद का सिलसिला कभी ना रुके। फिर भी यहाँ खूबसूरत है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बड़ा मजा आया, 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 बड़ा मजा आया। सिटी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी बहनों की ओर से। सिटी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आज बहुत ही मज़ा आया आपके साथ। प्रोग्राम कैसा लगा सबको? सुनाई नहीं दिया? वन मोर। तो दोस्तों, आज आपने देखा महिलाओं का जोश, गाना, संगीत, नृत्य, डांस और पासिंग गेम्स। तो इसी तरह के गेम्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, महिलाओं का एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। हमारी जिम्मेदारी आपका एंटरटेनमेंट करना। तो देखते रहिए सिटी विज़न लाइव।